जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के 50 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आपने बड़ी शिद्दत के साथ इनको समझना है। टेंसेस के दौरान हम हर टेंस में आने वाली एडवर्ब्स जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करते हैं वो हमने सीखी। आज भी हम उन सारी चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे और साथ में सॉल्यूशन निकालेंगे इन क्वेश्चंस का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यू हैड बेटर योर गिल्ट, और ब्रैकेट में जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है वो है एक्सेप्ट। तो एक कंसेप्ट हम सीख चुके हैं कि हैड बेटर जो है वो है सेमी मॉडल। हैड बेटर क्या है? सेमी मॉडल। सारे सेमी मॉडल्स हमने सीखे थे जो कि कौन कौन से हैं? हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रेदर। इसके अलावा 3 सेमी मॉडल और सीखे थे हमने, वुड बेटर, वुड रेदर और वुड सूनर। तो इसमें क्या कंसेप्ट सीखा था हमने कि ये 6 सेमी मॉडल्स हैं, इनके बाद हमेशा ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ब्रैकेट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होगी, तो इसमें हैड बेटर सेमी मॉडल है, इसलिए हमारा आंसर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा जो कि क्या है? एक्सेप्ट। तो इस प्रकार से हमने हैड बेटर या इनमें से कोई और सेमी मॉडल दिया हो तो हमें क्या करना है? केवल और केवल ब्रैकेट में जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी वो लिख देनी है, वही हमारा आंसर होगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे किसी प्रकार का हमने एस या एस नहीं लगाना, केवल और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ब्रैकेट में दी होगी वही लिखनी है और वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वी ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी द टेस्ट, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है गिव। मैंने आपको सिखाया है कि ब्लैंक स्पेस 2 हो सकते हैं। एक तो स्थिति ये बनती है भी फर्स्ट ब्लैंक स्पेस हो, बीच में दी हो कोई एडवर्ब और उसके बाद फिर ब्लैंक स्पेस कोई हो सकता है। और एक स्थिति ये हो सकती है भी कोई ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसके बाद नॉट दिया हुआ है। नॉट भी क्या है? एक एडवर्ब भी होता है नॉट, उसके बाद और ब्लैंक स्पेस है। तो ऐसी जब भी स्थिति हो तो फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमने लिखनी है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद कोई एडवर्ब दी हुई है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मैन वर्ब लिखेंगे। तो यहाँ भी 2 ब्लैंक स्पेस हैं। फर्स्ट ब्लैंक स्पेस है वी के बाद फिर एक एडवर्ब दी हुई है ऑलरेडी, और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस और है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो वर्ड है हम सीख चुके हैं पहले कि ये एडवर्ब्स जो हैं ऑलरेडी, जस्ट, पूरी एडवर्ब्स जो हैं वो हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ऑलरेडी, जस्ट, येट और सो फार, रिसेंटली, ये एडवर्ब्स कौन से टेंस में यूज होती हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और कौन सी मैन वर्ब यूज करते हैं वो हम जानते हैं, हम सीख चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज और हैव। सिंगुलर जो सब्जेक्ट हो तब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हैव लिखते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? स्पीकर, बोलने वाला। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। ये भी जब सब्जेक्ट के रूप में हो तो भी हमें क्या करना है? हैव हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी है जो कि प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैव। और उसके बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखते हैं हम?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैन वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है गिव, तो गिव का मतलब होता है देना, और गिव की सेकंड फॉर्म क्या होगी, गेव, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। तो इस प्रकार से हमने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो दूसरे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, गिवन। तो हमारा आंसर होगा हैव गिवन। एग्जाम में हमने इन दोनों शब्दों का आंसर जब लिखेंगे तब एक साथ लिखना होगा। आंसर क्या होगा, हैव गिवन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इट ब्लैंक्स। इस प्रकार से जो सारी चीज़ें सीखी इनको रिवाइज करते हुए चलेंगे हम। हर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो इंक्लूड किए हैं मैंने इस 50 क्वेश्चन की एक्सरसाइज में। इट ब्लैंक स्पेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ब्रैकेट में वर्ब लिखी हुई है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना। एक कंसेप्ट हमने ये सीखा था कि किसी भी सेंटेंस में सिंस, फॉर या ऑल हो तो हमें क्या करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज की पहचान है। अगर वहाँ पे कोई पास्ट टेंस से संबंधित कोई वर्ड नहीं दिया हुआ या फ्यूचर टेंस से संबंधित कोई वर्ड नहीं दिया हुआ, तो सिंस, फॉर या ऑल दिया है तो हमें क्या करना है, हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस क्या लिखेंगे, बीन। इनके साथ बीन लिखेंगे और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये होती है बच्चों वर्ब की चौथी फॉर्म। हमारा सब्जेक्ट है इट, जो कि क्या है, सिंगुलर है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर सीखा कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज़, उसके बाद क्या लिखना है, बीन, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ड्रिजल, उसके साथ जोड़ेंगे आईएनजी तो क्या हो जाएगा, ड्रिजलिंग। एक चीज़ यहाँ पे अपने ये भी सीखनी है कि मैन वर्ब के अंत में, मैन वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय उसको हटा देते हैं। मैन वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी जोड़ते समय उसे हटा देते हैं। इसी प्रकार से ड्रिजल जो वर्ड था उसका लास्ट लेटर क्या था, ई, तो हमने आईएनजी जोड़ते समय उसको हटा दिया। हमारा आंसर क्या होगा, हैज़ बीन ड्रिजलिंग। सेंटेंस नंबर 4, काइंडली ब्लैंक स्पेस मी लीव फॉर 3 days, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है ग्रेंट। प्लीज़ यहाँ काइंडली शब्द हम सीख चुके हैं। अगर सेंटेंस की शुरुआत में ये है तो हमें कुछ नहीं करना, ब्लैंक स्पेस में ब्रैकेट में जो दी हुई है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसी को हमने लिख देना है, तो हमारा आंसर होगा ग्रेंट, अनुमति देना। यहाँ पे हमने ये नहीं देखना कि फॉर दिया हुआ है तो और उसके बाद टाइम भी दिया हुआ है, इसलिए हम हैज है बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं। हमने बस शुरू में देख लेना है प्लीज़ काइंडली हो तो उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस आगे नहीं देखना। अब सेंटेंस नंबर देखते हैं 5th। My sister blank space from 9 PM to 11 PM in the evening। तो हिंदी में जैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि माई सिस्टर है, वो क्या करते हैं, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है स्टडी, वो अध्ययन करते हैं। कब से कब तक, 9 PM से लेके 11 PM। तो ये क्या है बच्चों, एक रूटीन है, उसका क्या है, एक रूटीन है, दिनचर्या है। और जब भी किसी रूटीन की बात हम करेंगे तब हमने कौन सा टेंस यूज करना होता है रूटीन बताने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई भी सेंटेंस हो
और अगर वो सेंटेंस एफर्मेटिव में है तो उसका वर्ब जो होगा वो केवल एक ही शब्द में होता है। और वो किस फॉर्म में होती है वर्ब? फर्स्ट फॉर्म में। और एस या ई एस का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो, यानी सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर होगा तब हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है। यहाँ पे हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है माई सिस्टर, वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है स्टडी। कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जिनके लास्ट में क्या होता है? वाई है, जैसे ट्राई वर्ड है, फ्लाई वर्ड है, क्राई वर्ड है, फ्राई वर्ड है। तो ये जो शब्द होंगे इनके साथ जब एस या ई एस लगाते हैं तो वाई को हटा देते हैं। स्टडी के साथ जब ई एस लगाएंगे एस या ई एस तो ये बन जाता है स्टडीज। कभी भी ब्रैकेट में वर्ब स्टडी दी हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से वाई को हटा के आई ई एस जोड़ेंगे। ट्राई शब्द दिया हुआ है तो ऐसे बनेगा ट्राइज। फ्लाई वर्ब दिया हुआ है तो ऐसे बनेगा फ्लाईज। और क्राई वर्ड क्राइज और फ्राई वर्ड कैसे बनेगा? फ्राइज। ये फर्स्ट फॉर्म है और इसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। एस या ई एस जब लग जाता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखी जाती है इसको सिंगुलर वर्ब बोलते हैं और ये वर्ब की होती है पांचवी फॉर्म। तो हमारा आंसर क्या होगा? रूटीन का कार्य है, जो कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि कार्य है वो बार बार क्या होता है? रिपीट हो रहा है। रिपीट होने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रूटीन का भी कार्य है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? स्टडीज। वाई हो अंत में, स्टडी, ट्राई, फ्लाई, क्राई, फ्राई, इस प्रकार के जो शब्द हैं उसमें एस या ई एस जब जोड़ते हैं तो इस प्रकार से बनते हैं वो स्टडीज़, ट्राइज, फ्लाईज, क्राइज, फ्राइज। यानी सिंगुलर जब सब्जेक्ट होगा तब हमने वर्ब की इस फॉर्म को इस प्रकार से लिखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यू ब्लैंक स्पेस योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम ये सीख चुके हैं कि इस टेंस के आइडेंटिफिकेशन में नेक्स्ट होता है या उसके साथ कोई टाइम से रिलेटेड कोई वर्ड लिखा होता है। और क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इसको? टमारो शब्द लिखा होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद मंथ लिखा हुआ है। मंथ क्या है? टाइम है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब क्या लिखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब विल, शैल और प्लस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई और वी अगर हमारे सब्जेक्ट्स हैं तो शैल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। अगर अदर सब्जेक्ट्स हैं ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? विल लिखते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है यू, इसलिए क्या लिखेंगे? विल, और ब्रैकेट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है टेक और वो लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? विल टेक। प्रश्न नंबर 7 इस प्रकार है। आई ब्लैंक स्पेस इंग्लिश दीज डेज। दीज डेज हो या इन दीज डेज, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान है ये, या नाउ शब्द दिया है। एट दिस टाइम, जितने भी एडवर्ब्स वर्ड और दूसरे सीख चुके हैं हम उनको रिवाइज करते हुए चलेंगे। इन दीज डेज है नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, लुक। ये शब्द तब जब इनके बाद ये लगा हुआ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, लिसन। तो ये प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज, आर या एम इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाते हैं आईएनजी। ये सभी शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, दीज डेज हो या इन दीज डेज। तो हमारा सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम, एम। और प्रैक्टिस PRACTIS है, उसके बाद लिखा हुआ ई, हमने अभी सीखा है, ई अंत में हो तो उसको हटा देना है। हमारा आंसर क्या होगा, एम प्रैक्टिसिंग। सेंटेंस नंबर 8, डोंट, नेवर, प्लीज़, काइंडली हमने सीख ही लिया। इनके बाद भी हमने क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। डोंट या नेवर शब्द दिया हो सेंटेंस की शुरुआत में तो हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में दी हुई है डिस्टर्ब, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डिस्टर्ब। तो हमारा आंसर होगा डिस्टर्ब, केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डोंट या नेवर लिखा हो तब। 8वां सेंटेंस है, राजकुमार ब्लैंक स्पेस नॉट, फिर ब्लैंक स्पेस है अप अर्ली, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है गेट। कुछ ऐसे सेंटेंसेज होंगे जिनमें हमें हमारी सेंस यूज करनी होगी, हमें देखना होगा उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके कि उनका मीनिंग क्या बन रहा है। और ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेज जिसमें कोई पहचान का शब्द नहीं दिया हुआ तो चांसेस ऐसे होंगे कि वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज हो सकते हैं या वो पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेज हो सकते हैं, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के या पास्ट इंडेफिनिट के। जब हमने जितने भी रूल सीखे हैं उनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो तब ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस ये हो सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हो सकते हैं। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है और उस एक्टिविटी को देखना है कि वो कार्य क्या कर रहा है। अगर वो कोई ऐसा कार्य है जो कि बार बार रिपीट होता हो, क्या होता हो, बार बार रिपीट होता हो, उस कार्य को दोहराया जाए, तब हमने क्या मान लेना है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चाहे वो मंथ में एक बार, चाहे एक साल में एक बार कोई कार्य हो, उसको रिपीट जब भी किया जाए, दोहराया जाए, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक बार ही कार्य हुआ हो, एक बार ही कार्य हुआ हो। और कोई ऐसा कार्य है हमें लगे कि ये बार बार रिपीट होने के इसके चांसेस नहीं हो, कार्य केवल एक बार ही रिपीट हुआ हो, तब ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम अभी सीख चुके हैं केवल और केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो SCIS लगाना है। और पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इस प्रकार जो कार्य रिपीट हो, ऐसा कार्य है जो हमें लगे रिपीट होता हो, चाहे वो मंथली रिपीट होता हो, चाहे साल बाद रिपीट होता हो, तब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और लगाएंगे SCIS। अगर कार्य ऐसा हो कि बार बार रिपीट न हो, केवल एक ही बार हुआ हो, उस कार्य से ऐसे लगता हो कार्य को देख के कि वो एक बार ही हुआ होगा, तो हमने मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में ख़ास बात एक ये भी है कि इसमें एफर्मेटिव या पॉजिटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम केवल मैन वर्ब का ही यूज करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब उनमें नहीं लिखते। प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, यानी आंसर केवल एक ही शब्द में होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ नॉट, ये नेगेटिव है, और नेगेटिव हम कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। तो नॉट लिखा हुआ है मतलब उससे पहले हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो बात हो रही है राजकुमार और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है गेट अप अर्ली, सुबह उठने की बात हो रही है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठता है। तो ये एक ऐसा कार्य है जो कि वो बार बार करता है, यानी जल्दी नहीं उठने वाला कार्य वो बार बार करता है, उसको रिपीट करता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डू और डज। सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डज। तो हमारा सब्जेक्ट राजकुमार क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लिखेंगे डज। और दूसरा जो ब्लैंक स्पेस है उसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जो कि गेट है। ऐसे या ईएस केवल एफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे या ईएस नहीं लगाते। सेंटेंस नंबर 10, वी एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। ये भी रूटीन से संबंधित कार्य है। डू मतलब करना, हम क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं कब, सुबह। रूटीन से रिलेटेड कार्य है इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, वी है, जो कि क्या है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऐसे या ईएस नहीं लगाएंगे, हमारा आंसर होगा डू। सेंटेंस नंबर 11, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें एक समझना है कि इफ़ वाले क्लॉज में अगर दी हुई है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमने सीखा है कि आगे वाले क्लॉज में विल या शैल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और लिखेंगे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी कंडीशन ये कि इफ़ वाले क्लॉज में अगर मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आगे वाले क्लॉज में क्या करना है, हमने वुड लगा के और उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देनी है। तीसरी कंडीशन ये थी इफ़ वाले क्लॉज में अगर हैड है और उसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो आगे वाले क्लॉज में क्या आएगा, वुड, हैव और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनमें से कुछ पहले दिया हो लिखा हुआ और ब्लैंक स्पेस आगे छोड़ रखा हो, तब ये जो तीन हैं इनमें से हमने कुछ लिखना है। अगर इनमें से कुछ दिया हुआ है तो ये यानी बिल्कुल विपरीत। फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो विल या शैल और फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, विल शैल फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर होगा। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है पहले से तो हमने वुड और फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और वुड और फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो हमने लिखनी है सेकंड फॉर्म इफ वाले क्लॉज में। हैड और थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमारा आंसर होगा वुड हैव और थर्ड फॉर्म। वुड हैव और थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई है तो हमारा आंसर होगा हैड और थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो रैन, रन की जो कि क्या है सेकंड फॉर्म है रन, रैन, रैन सेकंड फॉर्म है क्योंकि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का कभी भी अकेले यूज नहीं करते, उससे पहले कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद ही थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सेकंड फॉर्म दी हुई है, सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हमारा आंसर क्या होगा, वुड और फर्स्ट फॉर्म। हम क्या लिखेंगे, यू के बाद वुड लिखेंगे और विन जो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है वो लिखेंगे। हमारा आंसर क्या होगा, वुड विन। सेंटेंस नंबर 12, ब्लैंक स्पेस टू स्पीक इंग्लिश प्लीज। ब्लैंक स्पेस शुरू में है तो आंसर क्या होगा, केवल फर्स्ट फॉर्म ही आंसर होगा। बताया हुआ है ब्लैंक स्पेस शुरू में है, सेंटेंसेज इम्पेरेटिव होगा और हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देनी है। प्रैक्टिस ब्लैंक स्पेस ए मैन परफेक्ट, ये एक प्रोवर्ब है, कहावत है, सेइंग, या कोई भी मॉरल आ जाए, ईडियम फ्रेज आ जाए तो उसके बाद भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। इस प्रकार की ईडियम्स या फ्रेजेज जो हैं उनको हमें लर्न करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही लिखी जाती हैं। कौन से टेंस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। और प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब क्या हुआ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या यस। अब प्रैक्टिस है अभ्यास, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, मेक और उसके साथ लगाएंगे एस, MEKES, तो हमारा आंसर क्या होगा, मेक्स। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो व्यक्ति को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। सेंटेंस नंबर 14, माय फादर ब्लैंक स्पेस जस्ट ब्लैंक स्पेस आउट। अभी अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस देखा था कि किसी सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली हो तो वो
प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं और उसमें हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म लिखनी है। माय फादर सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़, और गॉन है उसकी गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। गो मीन्स जाना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, हैज़ गॉन। ये भी एक सेइंग है, कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करता है, हु जो, किन लोगों की। तो यहाँ पे हु शब्द जो है वो किन के लिए आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु आया है दोज के लिए, उन लोगों की सहायता करता है, किन की, हु ब्लैंक स्पेस देम सेल्व्स। तो ये भी किस में लिखी जाती हैं, प्रोवर्ब है कोई या कोई सेइंग है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हेल्प फर्स्ट फॉर्म ही, सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन सा होगा जो कि मैन वर्ब के पहले हो। गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी सहायता करता है जो लोग अपनी सहायता स्वयं करते, किन लोगों की, जो स्वयं की सहायता स्वयं वो करते हैं। तो यहाँ पे जो हु है वो किसके लिए आया है, उन लोगों के लिए। तो एक व्यक्ति की तो बात नहीं कर रहा है, उन लोगों की सहायता करते हैं। तो पर्सन्स हैं, ज़्यादा पीपल हैं, वो प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, हेल्प आएगा, ऐसे ये से नहीं लगेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हेल्प। प्रश्न नंबर 16, आई ब्लैंक स्पेस माई लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश इन दीज डेज। हमने अभी सीखा इन दीज डेज, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, लुक, लिसन, ये शब्द प्रेजेंट कंटिन्यूज की पहचान है। आई सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी एम, और मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ लगाएंगे आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस। हमारा आंसर होगा एम ट्राइंग। अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। माई एल्डर ब्रदर ब्लैंक स्पेस हार्ड इन द फील्ड डेली। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, डेली है, एवरी डे, वैसे तो हम सीख चुके हैं कि ऐसे कार्य जो रिपीट होते हैं, नेवर है, सेल्डम, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, इस प्रकार के शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस। माई एल्डर ब्रदर, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ब्लैंक स्पेस में वर्ब दी हुई है वर्क, सिंगुलर है इसलिए वर्ब के अंत में क्या है, के है, इसलिए क्या लगाएंगे, एस। तो आंसर क्या होगा हमारा, वर्क्स। इफ़ यू हैड अटेंडेड ऑल द क्लासेज, अभी हमने इफ़ वाली जो कंडीशन है उसको सीख चुके हैं कि 3 कंडीशन होती है, थर्ड कंडीशन, क्योंकि हेड और थर्ड फॉर्म इसमें दी हुई है, हेड और थर्ड फॉर्म हो तो आगे वाले पार्ट में क्या करना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्नड। तो हमारा आंसर होगा वुड हैव लर्नड। आई ब्लैंक स्पेस गॉट, आई ब्लैंक स्पेस जॉब एज ग्रेड 2 टीचर इन 2014। पास्ट से रिलेटेड जो भी टाइम होगा, ये पास्ट टाइम है, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। इसी प्रकार से जैसे 2025 या 2030 लिखा हुआ है तो वो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं टाइम, ये 2014 लिखा हुआ है तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये पास्ट टेंस होगा। और गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट। तो हमारा आंसर होगा गॉट। माई फ्रेंड ब्लैंक स्पेस हर 3 years एगो। इस प्रकार के जो एगो शब्द है ये भी पास्ट डेफिनेट टेंस की पहचान है, या लास्ट के बाद टाइम दिया हुआ है कोई, वही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, और या यस्टरडे वर्ड दिया हुआ है वही पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। हमने क्या करना है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अडॉप्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अडॉप्टेड। तो हमारा आंसर क्या होगा, अडॉप्टेड। लिसन, इस प्रकार के जो शब्द हों कि लिसन सुनो,
लुक मीन्स देखो, इस प्रकार के जो शब्द आ जाएं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस को डिनोट करते हैं। उसमें मैन वर्ब की इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगा के मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाना है आईएनजी। तो सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड्स, प्लूरल है इसलिए क्या आएगा, आर, और चर्पिंग, इसका मतलब होता है चहचहाना। पक्षी क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे। हमारा आंसर होगा आर चर्पिंग। 22 माई वाइफ केम टू मी। जब भी कोई सेंटेंस एक बार पास्ट में शुरू हो जाए तो आगे भी पास्ट टेंस ही आएगा, लेकिन हमने उसका सेंस बना के थोड़ा देख लेना है उसको ट्रांसलेट करके कि उसमें क्या आंसर आ सकता है। माई वाइफ केम टू मी, मेरी पत्नी मेरे पास आई, एंड ब्लैंक स्पेस मी हाउ मैनी सेंटेंसेज आई हैड रिटन, आस्क, और मुझसे पूछा कि कितने सेंटेंसेज मैं लिख चुका था। केम टू मी एंड आस्क, तो इसमें भी क्या आएगा, पास्ट टेंस ही आएगा, और उसने मुझसे पूछा। हमारा आंसर क्या होगा, आस्क। ये भी एक प्रोवर्ब है, कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था। ब्रेड एंड बटर, इस प्रकार के शब्द, हालांकि 2 वर्ड होते हैं उसमें, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर ही हैं, सिंगुलर ही काउंट किया जाता है इनको। तो हमारा आंसर क्या होगा, विन। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, विंस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे और निरंतर चलने वाला ही रेस जीतता है। कुछ सेंटेंसेज ऐसे होंगे जिसमें हमें खुद उसको ट्रांसलेट करके देखना होगा। डोंट गो देयर, कि वहाँ पे मत जाओ। क्यों मत जाओ, ही ब्लैंक स्पेस वर्शिप। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं कि उसने पूजा की, या ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो पूजा करेगा। वहाँ पे मत जाओ क्योंकि आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि आगे वाला कार्य है। डिस्टर्ब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई न कार्य जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है, जारी है। और कार्य अगर प्रेजेंट में जारी है तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में ही उसको लिखेंगे। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे इज, और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी। तो आंसर क्या होगा, इज वर्शिपिंग। डोंट गो देयर, वहाँ पे मत जाओ। क्यों मत जाओ, बिकॉज ही इज वर्शिपिंग, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। आई ब्लैंक स्पेस नॉट डार्कनेस, लाइक डिसलाइक की बात हो रही है, किसी की पसंद या नापसंद, इस प्रकार की चीज़ें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। 2 ब्लैंक स्पेस है, एक में लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आई है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, और दूसरे में मैन वर्ब आ जाएगी लाइक। केवल फर्स्ट फॉर्म में लिखनी है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डू लाइक। द ओल्ड मैन इज टायर्ड, बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ है। ही ब्लैंक स्पेस 5 किलोमीटर्स ऑन फुट, वो पैदल कितना चल चुका है, 5 किलोमीटर चल। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें कोई न कोई क्या दिया होता है, कॉज दिया होता है, और आगे क्या दिया होता है, उसका रिजल्ट दिया होता है, कोई परिणाम दिया होता है, कारण, फिर उसका होता है कोई परिणाम। जैसे शी हैज़ कट हर फिंगर, उसने अपनी उंगली काट ली है। इट इज़ ब्लीडिंग, अब क्या हो रहा है, उससे खून बह रहा है। तो कॉज क्या है कि उसने उंगली काट ली, और रिजल्ट क्या हुआ कि अब वो क्या हो रही है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है। उसी प्रकार से द ओल्ड मैन इज़ टायर्ड, बूढ़ा व्यक्ति क्या है, थका हुआ है। और उसका रीज़न क्या है, कॉज क्या है। और इस प्रकार के जो कॉज होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसका इफ़ेक्ट आगे वर्तमान समय में रहता है। अब कॉज क्या था कि वो 5 किलोमीटर्स चल चुका था। तो कॉज को किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैज़ वॉक्ड।
5 किलोमीटर चल चुका है। तो आंसर होगा हैज़ वॉकड। ये है उसका कॉज, कारण। और रिजल्ट क्या आया कि द ओल्ड मैन इज टायर्ड, कि बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ है। योर टेलीफोन, उसके बाद लिखा हुआ ब्लैंक स्पेस फॉर 10 मिनट्स। सिंस फॉर और टाइम हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, हैज़ लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए उसके साथ लगाएंगे बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी। तो आंसर क्या होगा, हैज़ बीन रिंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रामू ब्लैंक स्पेस फ्रॉम सालासर येट। येट हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट येट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, रामू सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़, और वर्ब की लिखनी है थर्ड फॉर्म, नॉट भी इसके साथ ही है, नॉट लिखेंगे। और रिटर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न्ड। तो हमारा आंसर क्या होगा, हैज़ नॉट रिटर्न। इफ़ यू वर्कड हार्ड, इफ़ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म आई है, अभी सीखा है हमने, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो हमारा आंसर होगा वुड पास, ये सीख चुके हैं हम। लोकेश यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस इंग्लिश डिक्शनरी डेली। लोकेश यूज्ड टू ब्लैंक स्पेस इंग्लिश डिक्शनरी डेली। तो यूज्ड टू जो कि एक मॉडल है, यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, इस तरफ हमने ध्यान नहीं देना। यूज्ड टू मॉडल है, और मॉडल के बाद ब्लैंक स्पेस से पहले अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करते हैं। सीख चुके हैं हम विल, शैल, कैन, मे। विल और शैल का पास्ट क्या होगा, वुड। शुड अलग है जो शैल से याद हो जाएगा। कैन का कुड, और मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। इसी प्रकार से एम से ही शब्द क्या हो गया, मस्ट। दो मॉडल ऐसे जो कि जिनके बाद टू आता है, यूज्ड टू और ऑट टू। दो जो नेगेटिव यूज होते हैं, नीड नॉट और डेयर नॉट। इस प्रकार ये 13 मॉडल हैं टोटल। कितने मॉडल हैं, 13। इनके बाद हमेशा ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये यूज्ड टू भी मॉडल है, इनके बाद हमने क्या लिखा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आंसर लिखा रेट। सेंटेंस नंबर 31। द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट। द वाटर इन द पॉन्ड लास्ट नाइट। लास्ट के बाद टाइम दिया हुआ है जो कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है, और पास्ट इंडेफिनेट में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं। आंसर होगा फ्रॉज। माय फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट। मेरे पिताजी क्या कर रहे थे, पौधों को पानी दे रहे थे। व्हेन कंजंक्शन है, सडनली द रेन स्टार्ट, तभी अचानक बारिश शुरू होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई कार्य पास्ट में जारी है, पास्ट कंटिन्यूस है एक तरफ, और दूसरा कार्य उस कार्य के बीच में ही शुरू हो जाता है, उसको हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। एक कार्य जारी है और उसके बीच में ही कोई दूसरा कार्य जारी हो जाए, उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। माय फादर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स व्हेन सडनली द रेन स्टार्टेड। मेरे पिताजी पौधों को पानी दे रहे थे और तभी अचानक क्या हुआ, बारिश शुरू होगी। सेंटेंस नंबर 33। देयर पेरेंट्स हैड एडवाइज्ड देम। उनके माता पिता ने उनको सलाह दी थी नॉट टू प्ले इन द सन, धूप में न खेलने की। बट दे ब्लैंक स्पेस देयर फॉर 2 hours। सिंस फॉर और दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है टाइम। लेकिन यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, एक और कंसेप्ट ध्यान रखना है कि
सिंगल सेंटेंस हो, उसमें सिंस फॉर और टाइम दिया हो, तब तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमने हैज हैव बीन और उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी। लेकिन अगर कोई पास्ट टेंस की पहचान उसके अंदर दे रखी है, क्या क्या बताया था पास्ट टेंस में, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म वहाँ दी हो, या हैड हो, या हो वॉज या वर, तब ये शब्द दिए हों और प्लस में क्या है सिंस या फॉर हो और उसके साथ में टाइम भी हो, यानी सिंस फॉर और टाइम तो है, इसके साथ साथ पास्ट टेंस की कोई पहचान दी हुई है, तब हमने क्या करना है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज का सेंटेंस है, उसमें हैड बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे आईएनजी। तो दे सब्जेक्ट है, लिखा हैड और बीन और फर्स्ट फॉर्म है प्ले, तो आईएनजी लगा देंगे, ये वर्ब क्या बन जाएगी, प्लेइंग। तो आंसर होगा हैड बीन प्लेइंग। सोहेल ब्लैंक स्पेस इंग्लिश वीडियोज़ ऑन संडेज़, ऑन संडेज़ कह लो या एवरी संडे कह लो, एवरी संडेज़ एक ही बात है, प्रत्येक संडेज़ को। ऑन संडेज़ मीन्स रविवारों को, यानी प्रत्येक रविवार को वो करता है। तो रिपीटेड एक्टिविटी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लिखेंगे वॉच। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए एस या एस लगेगा। वर्ब के लास्ट में सी एच है, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा वॉचेज। वी ब्लैंक स्पेस नॉट, फिर ब्लैंक स्पेस फॉर जर्नी टमारो। नेक्स्ट और टमारो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, विल शैल और फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वी सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है लिव, शैल लिव आंसर होगा। दिस बिल्डिंग ब्लैंक स्पेस लास्ट ईयर, लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक सीखना है। तो लास्ट और टाइम दिया हो तब हम आंसर लिखते हैं मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन कई बार सेंटेंसेस जो हैं वो पैसिव फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना उसको। एक्टिव सब्जेक्ट जो होंगे उनके बाद वर्ब जो आएगी मैन वर्ब, वो क्या होगी, एक्टिव ही होगी। एक्टिव सब्जेक्ट के साथ एक्टिव मैन वर्ब, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, अगर पैसिव है, पैसिव सब्जेक्ट है, तो उसके साथ मैन वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, पैसिव ही आएगी। अभी एक्टिव पैसिव क्या है, हमने क्या करना है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसको देखना है, क्या लिखा हुआ है दिस बिल्डिंग, और वर्ब को देखना है, वर्ब है बिल्ड, यानी बनाना या निर्माण करना। हमने ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो उस कार्य को करने में समर्थ है या नहीं, एबिलिटी देखनी है उसके अंदर। ऐसे देखते समय हमें नोट को काउंट नहीं करना, हमने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और वो कार्य है वो क्या है। अगर सब्जेक्ट कार्य करने में समर्थ है, अगर सब्जेक्ट वो कार्य करने में समर्थ है, अगर सब्जेक्ट वो कार्य कर सकता है, तो वो क्या होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, एक्टिव सब्जेक्ट होगा, वर्ब भी क्या होगी, एक्टिव होगी। पैसिव सब्जेक्ट क्या होगा, अगर सब्जेक्ट कार्य करने में समर्थ नहीं है, अगर सब्जेक्ट कार्य करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है दिस बिल्डिंग, क्या है दिस बिल्डिंग, और कार्य है बिल्ड, मतलब बनाना निर्माण करना। अब बिल्डिंग जो है क्या वो बनाने का कार्य करने में, बिल्ड करने में समर्थ है क्या, नहीं है। अगर वो समर्थ होती तो हम इसको लिखते एक्टिव में, यानी उसी टेंस में हम लिख देते। लेकिन ये सेंटेंस है पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में कैसे है, क्योंकि ये बिल्डिंग है वो ये कार्य करने में समर्थ नहीं है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, पैसिव है, तो इसलिए हमारी जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, पैसिव फॉर्म में ही होगी।
हाँ, सेंटेंस ये लास्ट और उसके बाद टाइम दिया हुआ है, इससे हमें पता चल गया कि किस टेंस का सेंटेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को जो पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वॉज या वर। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे वॉज, और पैसिव वॉइस में हमेशा ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस जब हम करेंगे तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, वॉज बिल्ट। क्वेश्चन 37, द डॉक्टर, इसमें ब्लैंक स्पेस था, द पेशेंट्स एवरी मॉर्निंग। एवरी शब्द आया है और मॉर्निंग टाइम दिया है, उसके बाद कार्य क्या है, रिपीट हो रहा है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ऐसा होता है। फर्स्ट फॉर्म लिखा और सब्जेक्ट द डॉक्टर सिंगुलर है, इसलिए आंसर क्या होगा, विजिट्स। हमारा आंसर होगा विजिट्स। ही ब्लैंक स्पेस एज ए प्रिंसिपल सिंस 2017। सिंस फॉर है और उसके बाद टाइम दिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। सब्जेक्ट को देखकर हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लिखेंगे हैज, और उसके बाद बीन फर्स्ट फॉर्म है वर्क, उसके साथ लगाएंगे आईएनजी। तो आंसर होगा हैज बीन वर्किंग। द टीचर इज़ नॉट एट होम, शिक्षक घर पे नहीं है। शी ब्लैंक स्पेस टू स्कूल जस्ट नाउ। शी शब्द टीचर के लिए आया है। टीचर कहाँ जा चुकी है, स्कूल। एक शब्द तो ये दिया हुआ जस्ट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। जस्ट नाउ यानी अभी अभी या रिसेंटली। एक रीज़न ये भी अभी आपको बताया था कि कॉज क्या है, उनके घर पे वो नहीं है, ये क्या है, रिजल्ट है, और घर पे नहीं है, उसका कारण क्या बना कि वो स्कूल जा चुकी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिखते हैं, हैज या हैव, और थर्ड फॉर्म लिखते हैं, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गोन। तो हमारा आंसर होगा हैज गोन। वो स्कूल चलेगी इसलिए वो घर पे नहीं है। जस्ट नाउ भी है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। ही ब्लैंक स्पेस मिल्क बिफोर ही गोज़ टू बेड। ये कंसेप्ट भी हम सीख चुके हैं कि किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हों, ये फर्स्ट क्लॉज है, ये कंजंक्शन है, और ये सेकंड क्लॉज है। ऐसा कि कौन से टेंसेज में होता है, एक तो पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक फ्यूचर परफेक्ट में। टेंस की तब भी हमने सीखा। एक क्लॉज के अंदर क्या होगा, हेड और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो दूसरे क्लॉज में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होगी। ऐसा तभी है जब दो क्लॉज हों, बिफोर आफ्टर या व्हेन से जुड़े हों। फ्यूचर परफेक्ट में एक क्लॉज में विल शैल और उसके साथ हैव और मैन वर्ब की होगी थर्ड फॉर्म। तो आगे वाले क्लॉज में हमने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस या ईएस। यानी एक तरफ पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। उसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर हो तो दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखना है। बिफोर आफ्टर, बिफोर से जुड़ा हुआ है कंजंक्शन, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट का। दूसरे क्लॉज में हमने विल शैल हैव और थर्ड फॉर्म लिखनी है। ही सब्जेक्ट है इसलिए क्या लिखेंगे, विल, उसके बाद हैव, और टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। हमारा आंसर होगा विल हैव टेकन। सेंटेंस नंबर 41, यस्टरडे माई शूज बाई ए कॉबलर, फिर लिखा हुआ बॉलिश। यस्टरडे लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, लेकिन वही कंसेप्ट इसमें दोबारा देखना है हमें कि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है या पैसिव। टेंसेज में जो भी सेंटेंसेज हमने सीखे वो एक्टिव वॉइस में ही होते हैं, सब्जेक्ट उसमें क्या होता है, एक्टिव ही होता है। लेकिन
पैसिव फॉर्म में जब चेंज करते हैं तब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव होता है, वर्ब भी क्या होती है, पैसिव फॉर्म में ही आती है। वो हम पता कैसे करेंगे, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है माई शूज़, मेरे जूते, और वर्ब दी हुई है पॉलिश। अब देखो जूतों के अंदर पॉलिश होने की एबिलिटी है क्या? क्या जूते ये एबिलिटी रखते हैं कि वो पॉलिश हो जाएं? हमारा आंसर क्या होगा? नो। यानी उनको तो किसी के द्वारा पॉलिश किया जाएगा, ना कि जूते स्वयं पॉलिश होंगे। तो सेंटेंस क्या होगा? पैसिव फॉर्म में। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव बनाते समय वॉज वर्ब लगाते हैं और लिखते हैं मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा ही मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। माई शूज़ प्लूरल है, इसलिए क्या लिखेंगे? वर, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पॉलिश्ड। ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ आ जाएगा जब हम पैसिव वॉइस करेंगे टेंसेस के बाद। तो आंसर क्या होगा? वर पॉलिश्ड। 42 द डॉग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिंस फॉर है उसके बाद टाइम दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, हैज हैव लिखेंगे। डॉग्स है प्लूरल है इसलिए हैव, और बीन फर्स्ट फॉर्म है बार्क, और उसके साथ लगाएंगे ING। हमारा आंसर होगा हैव बीन बार्किंग। सेंटेंसेज ऐसे आए हैं इसलिए मैं उनके आंसर लिख रहा हूँ जल्दी से। बाई यू ब्लैंक स्पेस क्लास 10th बाई जुलाई 2019। बाई के बाद क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। बाई के बाद टाइम दिया हो वो कौन से टेंस की पहचान है? फ्यूचर परफेक्ट की। यानी विल या शैल में से एक हेल्पिंग और लिखेंगे। यू सब्जेक्ट है इसलिए क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद क्या लिखते हैं फ्यूचर परफेक्ट में? हैव। और पास की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? पास्ट। बाई प्लस टाइम हो, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है, विल शैल लिखना है, हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म। आई ब्लैंक स्पेस स्पीच ऑफ सुमिता राव यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनेट की पहचान है। पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं केवल और केवल मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हियर इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है हर्ड। हमारा आंसर क्या होगा? हर्ड। जब भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट में या पास्ट इंडेफिनेट में हो और सेंटेंस एफर्मेटिव हो, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नहीं हो, तब हमारा आंसर केवल एक ही शब्द में होगा। वर्ब एक ही शब्द में होगी। कोलंबस अमेरिका, फिर क्या? डिस्कवर। कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका को डिस्कवर किया। अब ये कोई ऐसा कार्य तो है नहीं जो बार बार उसने रिपीट किया, ये पास्ट में किया था इसलिए पास्ट इंडेफिनेट है। आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कवर्ड। माई हस्बैंड ब्लैंक स्पेस फ्रॉम बैक पेन फॉर 3 days। सिंस फॉर और टाइम कई सेंटेंसेज हम कर चुके हैं। माई हस्बैंड सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा? हैज़। उसके बाद लिखेंगे बीन, और सफ़र जो वर्ब है उसके साथ लगाएंगे ING। सिंस फॉर और टाइम हो, पास्ट की कोई पहचान नहीं हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज ही लिखना है, यानी हैज़ हैव बीन और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ING। आंसर क्या होगा? हैज़ बीन सफरिंग। क्वेश्चन नंबर 47। माई मदर ब्लैंक स्पेस टू गुरुद्वारा साहिब एवरी डे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है माई मदर इसलिए SIS लगाएंगे। वर्ब के अंत में क्या है? ओ है इसलिए क्या लगता है? ES। तो आंसर क्या होगा हमारा? गोज। अलोक ब्लैंक स्पेस ए लेटर फ्रॉम हीज वाइफ लास्ट मंथ, और ब्रैकेट में दी हुई है वर्ब हैव। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं वो मैन वर्ब के रूप में भी यूज होती हैं। जैसे डू है, डू का मतलब क्या होता है? करना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है डिड, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। ING जब लगा देते हैं उसको बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। वी फॉर कौन सी होती है? यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING। और जो वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है यानी SIS लग जाए वो होती है फिफ्थ फॉर्म। इसको बेस फॉर्म बोलते हैं। ये पास्ट फॉर्म
ये पास्ट पार्टिसिपल, इसको कंटिन्यूस फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और ये है सिंगुलर वर्ब। तो डू जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज मैन वर्ब के रूप में भी होता है, इसका मतलब होता है करना। इसी प्रकार से इज, आर, एम ये बी के फॉर्म्स हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इनके अलग अलग नेम भी आपको बता दिए। प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म इसको बोलते हैं, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, कंटिन्यूस फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसको बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखी जाती है। इसी प्रकार से बी की जो फॉर्म्स हैं जिसके अंदर बी खुद भी शामिल है, बी, इज, एम और आर, ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन और चौथी फॉर्म होती है बीइंग, पांचवी फॉर्म इसकी नहीं लिखी जाती। इसी प्रकार से हैव जो है इसका यूज भी मैन वर्ब के रूप में किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। कई बार हम देखते हैं हैड हैड दो बार लिखा होता है। फर्स्ट जो हैड होता है उसमें वो हेल्पिंग वर्ब होता है और एक और हैड होता है वो क्या होता है मैन वर्ब। फोर्थ फॉर्म होगी इसकी हैविंग और फिफ्थ फॉर्म आपको पता ही है क्या होगी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है यानी हैज। तो इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब हैं जिनका यूज मैन वर्ब के रूप में भी हो सकता है। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स मैन वर्ब के रूप में यूज होती हैं तब इनको एक नया नाम दिया जाता है लिंकिंग वर्ब। क्या नाम दिया जाता है? लिंकिंग वर्ब, LV बोलते हैं इनको, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे दिया हुआ है हैव, तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है मैन वर्ब की। अलोक ब्लैंक स्पेस ए लेटर फ्रॉम हिज वाइफ लास्ट मंथ, लास्ट और टाइम दिया हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनेट। हैव जो है पास्ट इंडेफिनेट है, हमने सेकंड फॉर्म लिखनी है तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हैड। अलोक हैड ए लेटर फ्रॉम हिज वाइफ लास्ट मंथ। ये वर्ब्स हैं, इनको एक बार अच्छे से और देख लो। मैन वर्ब के रूप में भी इनका यूज होता है और जब इनका यूज मैन वर्ब के रूप में होता है तब इनको एक नया नाम दिया जाता है लिंकिंग वर्ब। सेंटेंस नंबर 49 और 50, दो सेंटेंसेस रह गए हैं। फर्स्ट है द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर ही ब्लैंक स्पेस इनटू द रूम, और लास्ट है द ट्रक ब्लैंक स्पेस बाय देम बिफोर आई रीच्ड देयर। ये दो सेंटेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और अगर आपने पिछले 48 सेंटेंस पूरे ध्यान से समझे हैं तो आप इनको 49 नंबर को भी और 50 नंबर को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अगर पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो अवश्य ही आप इनके उत्तर दे पाओगे। आपने क्या करना है, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। ये वही बच्चा कर पाएगा जिसने पूरा वीडियो पूरे ध्यान से देखा है, तो इसको पता चलेगा। वीडियो के अंत में दो प्रश्न भी पूछे गए हैं और बाद में आप जहाँ भी कमेंट करोगे वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपके आंसर सही हैं या गलत। आपने क्या करना है, इनके आंसर दोनों प्रश्नों के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देने हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद।